तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दुश्मनों से बचने के लिए सरकार ने इंतज़ाम किए हैं। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के किसान हैं। बता दें कि फ़िलहाल हम डिवाइडर पर खड़े हैं और यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कटीली तारों की फेंसिंग यहाँ पर की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लगभग 4 लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पे। उसके बाद सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं और उसके आगे भी आपको लगभग 4 लेयर की बैरिकेडिंग नज़र आएगी, यानी कुल मिलाकर के 8 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर की गई है। उसके आगे पुलिस बल तैनात है, राइट कंट्रोल व्हीकल है, वाटर कैनन है और इसके साथ ही प्राइवेट बसेस भी यहाँ लाई गई हैं। कहा जा सकता है कि किसानों को रोकने के लिए यहाँ से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इससे साफ साफ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से किसानों को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है प्रशासन की तरफ से। आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। फिलहाल हम गाज़ीपुर बॉर्डर के पास मौजूद हैं। प्रदर्शन का स्थल हमसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन स्टेज से जो आवाज़ें आ रही हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं और शायद उन कटीली तारों के उस पार भी पहुँच रही हैं। लेकिन सरकार ने पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए। ना केवल किसानों के बल्कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है उन सब की आवाज़ पर बैरिकेड लगाने की कोशिश की जा रही है और लगाया भी जा रहा है। वो बैरिकेड यहाँ फेंसिंग की हो सकती है, सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स की हो सकती है या फिर यूएपीए या तिहाड़ जेल की। जिस तरह से मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि वो आगे ना जा सके, जिस तरह से किसानों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है और एक तरह से जवान और किसान दोनों के बीच में ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ये दिखाने के लिए कि ये किसान देश के दुश्मन हैं। ये वही अन्नदाता हैं जो पूरे देश को अन्न खिलाते हैं, लेकिन आज वो बैरिकेड के इस पार हैं और दूसरी तरफ जवान हैं जो इनके लिए यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन किसानों को पाबंदियों में जकड़ने वाली सरकार को ये समझना होगा कि टायरों को पंचर करने या फिर बैरिकेड लगा देने से आवाज़ दबती नहीं बल्कि और बुलंद हो जाती है। बड़ी अजीब विडंबना है। जिस देश से सरकार को टैक्स मिलता है, जिस देश की जनता सरकार को टैक्स देती है, ये रोड उस जनता की अमानत है, लेकिन उस रोड को सरकार खुदवा देती है किसानों की, उस देश की जनता की आवाज़ दबाने के लिए। और ये सब कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि किसान जहां भी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार किसानों के दमन में लगातार अलग अलग तरह की रणनीतियां अपना रही है। तो ना केवल गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। बॉर्डरों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे पहले, लेकिन अब वहां पर कांटेदार जो है वो तार लगा दिए गए हैं और तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उधर से लोग इधर ना आ सके और यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ ना जा सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि प्रबल जी ने हमें बताया था कि उन्हें यहाँ तक आने में भी दिक्कत हुई और तमाम लोगों से हमने बात की है, उन सबका ये कहना है कि वो जिस रूट से आते हैं वहाँ उन्हें कोई ना कोई तकलीफ सामने आई है यहाँ तक आने के लिए। तो सबसे पहले प्रबल जी आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। कल मैं परसों रात को मैं अपने एक साथी के यहाँ चला गया था, मित्र हैं हमारे, और मैं वहाँ से वापस आया जब कल सुबह, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है। चारों तरफ पुलिस और उनकी बैरिकेडिंग और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, मतलब सारे पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस लगी हुई थी। गाज़ीपुर बॉर्डर, फिर उधर से नहीं आने दिया, क्या कहते हैं आपका आनंद विहार से, फिर किसी तरीके से नोएडा होते हुए हम किसी तरीके से यहाँ पहुँच पाए। ये सरकार ये क्या करना चाहती है? सरकार के अंदर एक साजिश कर रही है। साजिश ये है कि यहाँ पर स्थानीय जनता को परेशान कर रही है, जबकि आप देखो ये रोड खाली है, इस पर किसान है नहीं, ना किसान यहाँ बैरिकेडिंग करा, जानबूझ के बैरिकेडिंग करके रोष पैदा करना चाह रही है। और किस तरह की फेंसिंग किया है आपने देखा, कटीले तारों की फेंसिंग।
मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इतने ही अगर व्यवस्था सरकार अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे करती या LAC या LOC पे करती, तो ना तो पाकिस्तान से कोई आतंकवादी यहाँ आता, ना तो चीन से कोई सैनिक घुस पाता भारत की सीमा के अंदर। तो सरकार को जहाँ बंदोबस्त करना चाहिए वहाँ बंदोबस्त करने में फेल है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रही है। इतना स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है, इससे ये क्या कर रहे हैं, एक रोष पैदा करना चाह रहे हैं किसानों के प्रति। दूसरी बात, सरकार ने एक और कोशिश की। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कुछ दिन पहले 27 तारीख को 2-3 किसान नेताओं को डरा धमका के उठाया यहाँ से। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि माननीय VM सिंह जी गए हों, चाहे माननीय भानु प्रताप ठाकुर जी गए हों या शिवराज सिंह जी गए हों लोक शक्ति के, वो नहीं, वही तीनों लोग गए। बाकी सारे किसान, सारी जनता यहाँ पर मौजूद है। और उस दिन भी 28 तारीख को मैं यहाँ मौजूद था। रात को यहाँ मैं पूरी रात और सुबह तक था। मैंने देखा किस तरीके से 2 अंबानी और अडानी के लिए सरकार ने पूरी फोर्स उतार दी थी किसानों को मारने के लिए, किसानों को भगाने के लिए। ये किसान लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और भारत को गुलामी की तरफ जो सरकार चाहती है कि कॉर्पोरेट की जो 2 कॉर्पोरेट की गुलामी की तरफ सरकार ढकेलना चाहती है, वहाँ पे किसान खड़े हैं। कल देखिए, कल बजट आया, बजट में सरकार ने विनिवेश की बात की। विनिवेश किस में करना चाहती है? विनिवेश वो लॉजिस्टिक में करना चाहती है। कॉनकॉर का विनिवेश कर रही है, यानी लॉजिस्टिक का कहीं ना कहीं फिर अडानी और अंबानी का प्रेम इनका जाग गया है। अडानी को लॉजिस्टिक्स देना चाहते हैं और अंबानी को भारत पेट्रोलियम भी देना चाह रहे हैं। तो मैं सरकार से कहता हूँ, इस तरह की विनिवेश करने की जो आपकी है, इसको भी जनता इसके खिलाफ है। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले नौजवान हैं, उनकी सैलरी 25 से 30% कम हो गई है। उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? उस पर बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। जितना नुकसान इस समय नौजवानों को, इस मिडिल क्लास के नौजवानों को हुआ है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इस तीनों बिलों में जो सबसे खतरनाक जो कानून है वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग का है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल क्वांटिटीज़ में जो अमेंडमेंट किया गया है, उससे अनलिमिटेड स्टॉकिंग होगी। और आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी महंगाई की मार मध्यम वर्ग के ऊपर है। इसी की लड़ाई यहाँ किसान कर रहे हैं। किसान अपने उपज की दाम की बात कर ही रहे कि हमें MSP गारंटी कानून चाहिए, 3 कानून वापस ले। किसान अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान मिडिल क्लास की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और किसान जो PDS सिस्टम भी जो खत्म होने वाला है आने वाले समय में, जो सरकार खत्म करने का कुचक्र रचेगी, उसके खिलाफ भी सरकार के खिलाफ, उसकी नीति के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से यहाँ पर सड़क की खुदाई की जा रही है अलग अलग बॉर्डर्स पर, कहीं ना कहीं सरकारी प्रॉपर्टी को किसी तरह के नुकसान पहुँचाना ऑफेंस माना जाता है। आज ये काम सरकार करी है, तो क्या सरकार ऑफेंसिव नहीं होगी? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो पूरे देश के सामने साबित हो चुकी है। काश इतनी बड़ी बैरिकेडिंग इन्होंने गलवान में की होती तो आज चाइना एक गांव बसाकर ना बैठा होता। काश इन्होंने इतनी बड़ी बैरिकेडिंग वहाँ की होती कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, तो हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे वो ना मरते। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी पूरी चैट खुल गई है, उस पर कोई एक्शन नहीं है जो कि प्री प्लान था। आज वहाँ गलवान में पूरा एक गांव बसा के बैठा हुआ है चाइना, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देश के नागरिक पहले विपक्ष विरोध किया करता था, आज आलम देखो, देश की जनता है, आम जनता खुद ही विरोध करने के लिए देश की सड़कों पे आ गई है और इस विरोध को दबा रही है सरकार। संविधान को खतरा है। ये प्राइवेटकरण जो हो रहा है भारत के अंदर, ये जो हमारे SC के लोगों को आरक्षण मिला करता था, उस आरक्षण को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सरकारी नौकरियों में जो दबे कुचले वर्ग थे उनका कोटा हुआ करता था, उनको नौकरी देनी थी। जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, सब काम प्राइवेट करेंगे, तो आरक्षण अब स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए सरकार जो दिल्ली में बैठी है ये काम कर रही है। उद्योगपतियों की गोदी में बैठी हुई सरकार, कल का जो बजट था, कल के बजट में अंदर जो पेट्रोल और डीजल पर और सेस लगा दिया गया है, 4.5 रुपये प्रति लीटर डीजल पे लगा है और 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे सेस लगा है, वो किस बात का लगा है? महंगाई बढ़ेगी। हमारे देश के अंदर
28-29 राज्य हैं, हर राज्य अलग अलग तरीके की फसलें पैदा करता है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है वहाँ, और वो सारी चीज़ें पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर से उधर पहुँचती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा, तो महंगाई तो अपने आप आ जाएगी। ये सरकार पूरी जनता को गुलामी की ओर ले जा रही है। इतना ज़्यादा कुचक्र तो अंग्रेज भी नहीं रचा करते थे जितना ये कुचक्र, ये अंग्रेजों की जो क्लोन, ये काले अंग्रेजों की सरकार भारत के अंदर इस समय रूलिंग कर रही है। जितने कुचक्र ये सरकार रच रही है, ये सरकार भारत को गुलामी की ओर ले जा रही है। यहाँ आगे जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जमीन पर कांटे लगा दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आके ट्रैक्टर्स को हानि पहुंचाने के लिए किए गए। देखिए, ये कांटे जो हैं ये देश की जनता के राहों में बो रही है सरकार। ये हमारे देश की प्रगति की ओर ये कांटे 2014 से ही बोने शुरू हो गए थे, और आज इन्होंने सच में जो कांटे बो दिए हैं वो किसानों को, किसान तो कांटों के बीच में ही खेती करता है, किसान के पाँव में नहीं झुकेंगे, वो कांटे आम जनता के राहों में बोए हैं सरकार ने, और आम जनता इनको इन कांटों का जवाब जरूर देगी। ये जितने प्रपंच, जितने षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सब इनके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि इस सरकार को, ये इनके जो क्रियाकलाप हैं, जो इनकी हरकतें हैं सरकार की, ये सब ले डूबेंगी। चुनाव आने पर सफाया होने जा रहा है इस सरकार का। इस हठधर्मी कुकर्मी सरकार को लोग नकार रहे हैं और इससे नफरत करने लगे हैं, ऐसी सरकार से लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप कह रही हैं कि इन्होंने कांटे लगाए हैं, मैं ये देखता हूँ सरकार हमेशा कमज़ोर वर्ग चुनती है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मैं नहीं कहता वो हमारा मित्र है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। चाइना टाइट देश है, चाइना के खिलाफ कभी बयान सुना आपने? चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान कर रहा है, बॉर्डरों पर गांव के गांव बसा रहा है, उसके खिलाफ मोदी जी के जुबान से कभी नाम सुना? ऐसे ही हमारे देश में क्या हो रहा है कि किसान एक कमज़ोर वर्ग है और उद्योगपति एक मजबूत वर्ग है। तो वहाँ पर भी आप देखो कि किसान जो है कमज़ोर वर्ग के खिलाफ तो मोदी जी बयान दे रहे हैं, लेकिन जो उद्योगपति है उनके पक्ष में है। इसका मतलब ये है कि ये ताकत को सलाम करते हैं। यहाँ ज़्यादा ताकत है उसके खिलाफ मत बोलो, जहाँ को ढीला पड़े उसे। पाकिस्तान की बात है ये, तो हम तो जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ बैठे हैं किसान, ये कानून वापस ले लें और हमें कह दें कि पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है, हमें अभी चढ़ाई कर देंगे। हमें पाकिस्तान का कोई डर नहीं है। पाकिस्तान का भय दे करके, फलाने देश का भय दे करके जनता को जो इन्होंने करके षड्यंत्र और जो वोट लेने का काम जो कर रहे हैं, उससे हमें उठना पड़ेगा। और हमें हिंदू मुस्लिम के नाम से, सिख ईसाइयों के नाम से जो लड़ाया जा रहा है देश में, उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा जनता को। हमें उस पार्टी को अब चुनना पड़ेगा जो पार्टी एक गुलदस्ते में सबको पुरोए। जो हम 70 साल से एक थे, इन्होंने आके बता दिया। पहले कभी झगड़ा होता था, कभी दो समुदाय में झगड़ा हो जाता था, दो बिरादरी में, तो पेपरों में, टीवी पे, चैनल पे ये चलता था कि दो समुदायों में झड़प हुई, थोड़ी सी हुई बात खत्म हो गई। आज आप देखते हो हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा। आग भड़काने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। 30 गोदी मीडिया के साथ मिल चुका है। वो इसलिए मिल चुका है, इनका हिस्सेदारी हो गई है। हमारी राहों में कांटे और उन उद्योगपतियों के राहों में फूल बिछा रहे हैं। मुबारक है तुम्हें, लेकिन वोट उद्योगपतियों की 4 वोट है और इधर 90 करोड़ वोट है। ये फैसला अपना ले लेंगे। हम आपको याद दिला दें कि यहाँ ये जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो आज से नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा काटी गई थी। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया और अब आगे जो फेंसिंग हुई है वो आपके सामने है। याद दिला देते हैं 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था। उस वक्त जो संदेश दिए जाते थे वो रोटियों पर लिख कर दिए जाते थे। तो आज जो यहाँ पर किसान हैं वो भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं। वो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो तादाद है लोगों की वो रोज बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, आपसे जानना चाहते हैं, आपने फेंसिंग देखी होगी आगे की, क्या लगता है क्या रणनीति है सर? इसमें गलती ना तो प्रधानमंत्री जी की है और ना ही सरकार की है। गलती हमारी है। हमसे कहा गया था कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। तो ये अच्छे दिन की शुरुआत है और ये शुरुआत तो उसी दिन से शुरू हो गई थी कि जिस दिन हमने प्रधानमंत्री जी को वोट देके और प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाया था, जब उनने ये कहा था कि कमल को देखो और 350 कमल मुझे दे दो, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। तो हमने 350 कमल दे दिए। उस
350 कमल के मतलब जो हमें एवज में दिया गया, हमारे देश के साथ गद्दारी होती है तो उसके पीछे सरकार का हाथ होता है। आपने वोट दिया था? अब सुन लो पूरी बात। हाँ। अगर राफेल की कहीं फाइल गायब होती है तो उसमें सरकार का हाथ होता है, और अगर देश में कहीं घोटाला होता है तो सीधा प्रधानमंत्री और पीएमओ कार्यालय का उसमें इंटरफेयर होता है। तो अच्छे दिन ये थे, अच्छे दिन जनता के नहीं बोला था, ये जनता बेवकूफ़ है जिसने ये समझ लिया था कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। हमें ये जब वो ये कह रहे थे कि अच्छे दिन आ गए तो हमें बोलना चाहिए था कि अडानी अंबानी के आ गए। हमें तो